हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय यादव फ्रॉम IMS BHU। दोस्तों, आज हमें नीट 2018 के बायोलॉजी पोर्शन करना है। ठीक है, तो क्या होता है कि इनमें देखेंगे कि जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी तो मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल का मतलब होता है कि व्यावसायिक। ठीक है, तो व्यावसायिक में जैसा कि होता है कि जैसे सिलिकोसिस, फाइब्रोसिस, जो स्टोन ब्रेकिंग या ग्राइंडिंग वाले होते हैं वर्कर, उनमें इस तरीके की डिसीज़ देखी जाती है। तो जैसा कि अगर हम बात करें एंथ्रासिस, तो हो नहीं सकता कि कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ है और ये बैक्टीरिया से होता है, तो ये नहीं होगा। और अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें एम्फाइसीमा, तो एम्फाइसीमा जो होता है सिगरेट स्मोकिंग पर्सन को होती है, जिसमें क्या होता है कि जो अल्वियोलर वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन की बात करें तो जिसमें दिखा हुआ है कि बोटुलिज्म, ये क्या होता है बोटुलिज्म, इसमें फूड पॉइजनिंग की वजह से होती है, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होने वाला है। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा सिलिकोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जिसमें दिया होगा कि कैल्शियम इज़ ए इम्पॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इट। ठीक है, तो क्या करता है कि जैसा कि कैल्शियम की अगर हम बात करें तो सार्कोप्लाज्मा रेटिकुलम में कैल्शियम का स्टोरेज होता है। तो कैल्शियम में अगर हम कैल्शियम क्या करता है कि अगर दो तरीके की जानते हो आप, एक्टिन और मायोसिन। तो एक्टिन पे कुछ पॉइंट पर क्या होता है कि एक्टिव साइट होता है मायोसिन का, तो उस साइट को, एक्टिव साइट को मास्क किया होता है ट्रोपोनिन सब यूनिट से, TIC। तो उनसे क्या होता है कैल्शियम जुड़कर अनमास्किंग कर देता है, जिससे क्या होता है मायोसिन का हेड उस एक्टिन एक्टिव साइट से जुड़ता है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है। ठीक है, तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। कह रहा है कि पहला ऑप्शन में कह रहा फाइंड टू ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ट्रोपोनिन के जो सब यूनिट होते हैं उनसे जुड़कर क्या करते हैं, अनमास्किंग कर देते हैं एक्टिव साइट, और जिससे मायोसिन जुड़ पाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं और आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प इन इराथ्रोपोरोसिस। इराथ्रोपोरोसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ RBC में कौन सी गैस्ट्रिक सेल्स क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि RBC बनाने के लिए फोलिक एसिड और विटामिन B12 और आयरन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से अगर पहले हम बात करें चीफ सेल, तो ये हो नहीं सकता। पैराइटल या ऑक्सेंटिक सेल आप जानते हैं, ये क्या करती है कि इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो जिसमें से विटामिन B12 इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि आप जानते हो, फॉर मैच्योरेशन ऑफ RBC। और दूसरी बात क्या होता है कि ऑक्जेंटिक सेल में एक और ख़ास बात होती है, ये क्या करते हैं कि आयरन को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आयरन +2 से आयरन +3, जिससे क्या हो जाता है कि ब्लड फॉर्मेशन होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल। ठीक है, इसमें खास क्यों, क्योंकि ये HCl रिलीज करता है, HCl का काम होता है ये ऐसा करना। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 49, इसमें कह रहा है कि ये क्या है कि ऑप्शन कॉलम दिया गया है, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, हमें मैच कराना है कि कौन सा मैच होगा। जैसा कि आप जानते हैं फाइब्रिनोजेन का काम क्या होता है, फाइब्रिनोजेन ये फाइब्रिन प्रोटीन से बने होते हैं। फाइब्रिन प्रोटीन रिलीज करते हैं जिसमें थ्रेड बनता है। ठीक है, तो थ्रेड बनाने के लिए तो नेटवर्क बनाता है जिससे ब्लड क्लॉटिंग हो पाती है। तो फाइब्रिनोजेन किससे रिलेटेड है, ब्लड क्लॉटिंग से। ग्लोबुलिन की बात करें तो जैसे कि अल्फा ग्लोबुलिन होता है, इन सब में ये सब क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म या एंटीबॉडी से रिलेटेड होते हैं। तो ग्लोबुलिन किससे कनेक्टेड है, डिफेंस मैकेनिज्म से। एल्बुलिन क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इस तरह जो होते हैं उनको बैलेंस करने में होता है। और ये क्या होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं ये सब। ठीक है, तो अब इसमें मैच कर सकते हो आप। तो जैसे फाइब्रिनोजन किससे, सेकंड से मिला हुआ है, तो सेकंड मतलब कि ए का सेकंड से मिला हुआ है, तो मतलब कि इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड। तो
आंसर चला जाएगा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 50 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ओस्टोरियोपोरोसिस। ओस्टोरियोपोरोसिस, ओस्टियो मतलब होता है क्या, बोन्स, और पोरोसिस का मतलब होता है डिजॉल्व होना या कम होना, बोन्स का कम हो जाना। जैसा कि अब अगर हम बात करें कि एल्डोस्टेरोन और प्रोलैक्टिन, इस तरीके से इसमें कोई इनका रोल नहीं है। आ जाते हैं हम पैराथायरॉयड हार्मोन्स। पैराथायरॉयड हार्मोन्स क्या होता है कि मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम बोन इनटू ब्लड, ये काम करता है। और एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन भी कैल्शियम को कम कराने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीनो एसिड डेराइव्ड हार्मोन्स, एपिनेफ्रिन, स्ट्रियोल, स्ट्रेडायोल और डाइसोन। तो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन ये सब क्या होते हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। जैसे कि अगर हम एपिनेफ्रिन की बात करें तो ये क्या होता है, टायरोसिन अमीनो एसिड से डिराइव्ड होता है। तो इसलिए आंसर क्या चला जाएगा, एपिनेफ्रिन, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 में हमें क्या करना है, इनकरेक्ट क्वेश्चन को डील करना है। इनकरेक्ट क्वेश्चन कौन है, ठीक है, तो इनकरेक्ट, तो पहला ऑप्शन लेते हैं जिसमें कह रहा है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन उससे सामने लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि कंट्रोल द रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स। बिल्कुल, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है ये हिंड ब्रेन का पार्ट होता है और रेस्पिरेशन कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्शन को कंट्रोल करता है। कॉर्पस कैलोसम की बात करें तो क्या होता है कि जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं राइट और लेफ्ट, वो माइंड ऑफ ट्रैक उनको कनेक्ट करने की उनको कनेक्ट करता है। तो मतलब कि ये भी सही है। ठीक है, तो हमें इनकरेक्ट देखना है। हाइपोथैलेमस की तरफ आते हैं। तो हाइपोथैलेमस जैसा कि आप जानते हो कि ये हार्मोन्स क्या करता है कि टेम्परेचर, हैंगर और थ्रस्ट, प्यास और भूख को क्या करता है, कंट्रोल करता है, यह महसूस कराता है। तो ये भी ऑप्शन सही है, हमें इनकरेक्ट देखना है। अब आते हैं कि इसमें फोर्थ ऑप्शन में क्या कर रहा है कि लिम्बिक सिस्टम अगर हम बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, इमोशन ब्रेन बोलते हैं एक तरीके से, इसको क्या बोलते हैं। तो हमारी बॉडी में जो भी इमोशन चीज़ें होती हैं वो कंट्रोल करने वाला कौन होता है, लिम्बिक सिस्टम। तो जैसे कि लिम्बिक सिस्टम के फंक्शन में इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि कॉन्सिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन एंड कंट्रोल मोमेंट। तो क्या करता है कि ये मोमेंट के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होता ही नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ, लिम्बिक सिस्टम चला जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। इसमें कह रहा है कि द ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आई इज हेल्ड इन इट्स प्लेस बाय। तो क्या होता है कि जो लिगामेंट होते हैं सेलरी बॉडी को, तो इस जो लेंस ये हो गया और ये हो गया आपका सिलरी बॉडी। तो उसमें क्या होता है कि लिगामेंट्स अटैच होते हैं जो क्या कराते हैं, इसको होल्ड करते हैं। और लिगामेंट होने की वजह से, फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से ये एडजस्ट होता है लेंस। ठीक है, इसकी साइज घटती बढ़ती है किसके अकॉर्डिंग, लिगामेंट, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। तो इसलिए आंसर चला जाएगा क्या, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें कह रहा है अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एग्जांपल्स फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इसमें हमें इनकरेक्ट ऑप्शन को देखना है। डाइवर्जेंट अगर हम बात करें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है, होमोलॉजी होती है। क्या होती है, होमोलॉजी। तो होमोलॉजी में अगर हम बात करें तो जैसे क्या होता है कि अगर ब्रेन हो गया, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया और फोरलिम्ब हो गया। ठीक है, फोरलिम्ब, ब्रेन, हार्ट, फोरलिम्ब, ये जो होते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या होमोलॉजी में आते हैं। तो फोरलिम्ब, ठीक है, ब्रेन और हार्ट, तो ये तो होगा नहीं। ह्यूमन, बैट, चीता, ये जो होते हैं इनका ब्रेन, हार्ट और फोरलिम्ब जो होते हैं वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट एंड मैन, ये ऑप्शन सही नहीं है, तो मतलब कि ये इनकरेक्ट है। तो सेकंड आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 55, इन विच डिसीज डज द मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉज द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। तो अगर हम इसमें बात करें इन्फ्लेमेशन में, तो मॉस्किटो के थ्रू होता है, ठीक है, और लिम्फेटिक वेसल। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो होता है धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो डिसीज़ होती है वो एलिफेंटिएसिस से होती है। किससे होती है? एलिफेंटिएसिस, ठीक है। बैंक्रॉप्टी विचेरिया है, इसके थ्रू होता है। तो ये आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। इसमें दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यूनो डिसीज। ऑटो इम्यूनो डिसीज में जो पहला ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है सीरोसिस। सीरोसिस में क्या होता है कि रेड स्किन पैचेज हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंटेंस इचिंग होती है। तो ये भी क्या है? ऑटो इम्यून डिसीज़ है। दूसरी ऑप्शन की बात करें विस्टिलिगो। विस्टिलिगो में क्या होता है? वाइट पैचेज हो जाते हैं स्किन पे, और ये भी क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसीज़ होता है। थर्ड ऑप्शन की बात करें अल्जाइमर डिसीज़, और अल्जाइमर डिसीज़ में क्या हो जाता है, क्यों होता है ये? ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एसेटाइलकोलिन की वजह से होता है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन की बात करें रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो जिसमें से अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड ही ऑप्शन क्या होगा? जो नहीं है ऑटो इम्यून डिसीज़, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इसका चला जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57। इसमें कह रहा है कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशन वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ। एनसीईआरटी की डिक्टो लाइन है, ठीक है, जिसमें इससे क्या होता है कि विटामिन B12 जब कर्ड से मिल्क में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है कि मिल्क को कर्ड से में कन्वर्ट करता है, तो विटामिन B12 अमाउंट बढ़ जाती है, ठीक है। आगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट द इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। तो कोडोमिनेंस की बात करें अगर हम, तो कोडोमिनेंस है, जैसा कि आप जानते हैं कोबडम जो कोडोमिनेंस है वो रूल फॉलो होता है या नहीं। अगर हम बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कि IA और I, अगर ये हम इसका जीनोटाइप देखें, ठीक है, ये है, तो IA I0 या तो O, तो इसमें क्या होता है? अगर आप देखोगे तो ये A ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इसमें भी रिसेसिव डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट लगता है, तो डोमिनेंस फॉलो होगा। को डोमिनेंस की अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर दोनों डिसीज पर दोनों जीन प्रेजेंट है, ठीक है, IA IB, तो इस तरीके का अगर जीनोटाइप रखने वाले हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। तो यहाँ से को डोमिनेंस की बात आती है। मल्टीपल एलील की बात करें तो एक ही कैरेक्टर, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही कैरेक्टर को शो करने के लिए या ब्लड को ग्रुप को शो करने के लिए हमारे पास 3 तरीके के जीन हैं यहाँ पर, 3 तरीके का यहाँ पर जीनोटाइप बन सकता है, जैसे IA IB और I0, ठीक है। तो ये मल्टीपल एलील भी हो सकता है। तो मतलब, और इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ये नहीं होगा। तो मतलब कि ABC ऑप्शन सही है, मतलब A सही है, B सही है और C सही है। तो ये ऑप्शन किस में है? फोर्थ में। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। इसमें कह रहा है कि द सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द 4 लिम्स ऑफ मेनी वर्टिब्रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जैसा कि बात करें कि बोन में वर्टिब्रेट में और 4 लिम्ब की बात है, जैसे अभी पीछे बात किया था, 4 लिम्ब जब भी आ जाएगा तो होमोलॉजी या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा। तो सिंपल सी बात है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। इसमें कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। और इस तरीके का जो डेवलपमेंट होता है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो अगर हम बात करें इन चारों जो हमारे पास एनिमल दे रखे हैं उसमें से अर्थवन की बात करें तो डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है, इसका ये मतलब हुआ कि मेटामॉर्फोसिस शो नहीं करता होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। इसमें दे रखा है विच वन ऑफ दीज एनिमल इज नॉट अ होमोथर्म। होमोथर्म का मतलब ये होता है कि जिनका बॉडी टेम्परेचर
चेंज ना हो अकॉर्डिंग टू या इन रेस्पेक्टिव टू इन्वायरमेंट टेम्परेचर, बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अंदर का टेम्परेचर ना बदलता हो, उसको बोलते हैं होमोथर्म। तो होमोथर्म में दो ही चीज़ आप याद रखिएगा, एक आता है बर्ड और दूसरा आता है एनिमल। बर्ड्स और एनिमल क्या होते हैं, होमोथर्म में आते हैं। बाकी जो और बात करें अगर हम तो कोल्ड ब्लड या क्या होते हैं प्रोकाइलोथर्म होते हैं, ठीक है। तो जिसमें से अगर हम बात करें माइक्रोपस, सिटिलिकुला और कैम्बिलियन चिलियन, तो इसमें से अगर हम बात करें तो थर्ड जो फोर्थ ऑप्शन है वही क्या होगा, सही होगा, क्योंकि ये होमोथर्म नहीं है, कोल्ड ब्लड और ये रेप्टाइल का एग्जाम्पल है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब आते हैं आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम बात करें 62 की। तो इसमें दिया हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ मेल कॉकरोच फ्रॉम फीमेल कॉकरोच। तो मेल और फीमेल में अगर हम बात करें तो जैसा कि मेल में जो 9th सेगमेंटल एब्डोमिनल पार्ट होता है वहाँ से एक क्या होती है कि स्टाइल डेवलप होती है, कि स्ट्रक्चर डेवलप होता है, उसको बोलते हैं एनल स्टाइल या कॉडल स्टाइल। तो जो क्या करता है कि जिसके बेसिस पर हम मेल और फीमेल कॉकरोच को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रेजेंस ऑफ कॉडल स्टाइल या एनल स्टाइल, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज अ चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। डिटो क्या है, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन क्या डायटम्स होते हैं या क्रेजोफाइट्स होते हैं। तो जानते हो आप क्रेजोफाइट्स या डायटम्स एक ही होते हैं, तो आंसर चला जाएगा इसका डायटम्स। बात क्वेश्चन नंबर आते हैं 64, जिसमें कह रहा है सिलिएटेड डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स इन। तो अगर हम बात करें प्रोटोजोन्स की तो जैसे अमीबॉइड होता है, सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड और स्पोरोजोन्स, ये सब प्रोटोजोन्स होते हैं। तो सिलिएटेड की अगर क्या बात करें तो इसमें मेन मेंबर जो होता है वो पैरामीशियम होता है। तो अगर हम ऑप्शन पे आते हैं तो देखते हैं यूजिंग द फ्लैजला फॉर लोकोमोशन। तो फ्लैजला वाले जो होते हैं फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है। फ्लैजिलेटेड होते हैं तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब आते हैं हैविंग 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। तो क्या होते हैं, जो सिलिएटेड हैं उसमें पैरामीशियम होता है, 2 टाइप का न्यूक्लियाई होते हैं, माइक्रो और माइक्रो, ठीक है। तो माइक्रो न्यूक्लियस हो गया और माइक्रो, तो 2 टाइप के न्यूक्लियस होते हैं जो कि और अदर प्रोटोजोन से डिफर होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन कौन चला जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं ऑप्शन 65 पर। इसमें अगर आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स characterized by crop and gizzard in its digestive system। ये जो है, जो एप्स या जो बर्ड्स होते हैं उनके पास एक एडिशनल चैम्बर होता है क्रोप और गिजार्ड का। जो क्रोप क्या होता है, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, और गिजार्ड जो होता है फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड ग्रेन। तो ये क्या होता है, किसकी प्रॉपर्टी है, ये होती है एप्स या बर्ड्स की। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।